नमस्कार साथियों, मैं आशीष ठाकुर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन और बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। थैंक यू। और बिल्कुल सर। कल सब लोगों का मधुमेह मुक्त अभियान अभियान तो किसी और ने उठाया था, लेकिन हमको उसको सफल करना है। ऐसी कई कंपनियां हैं जिसने इस प्रकार के नारे दे दे करके लोगों के इमोशंस के साथ में सिर्फ खिलवाड़ किया, लेकिन हमें जो है वास्तविक रूप में लोगों की पहुंच तक जाना है और लोगों तक पहुंच करके इस समस्या से जो है निजात दिलाना है, क्योंकि सच में ये बीमारी नहीं है और जस्ट लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं इसको। बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसीज, मतलब आपकी दैनिक दिनचर्या के उत्पन्न हुई बीमारी। तो जब लाइफस्टाइल सही हो सकती है तो ये बीमारी भी ठीक हो सकती है। मतलब अगर लाइफस्टाइल को सही कर लिया तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो शुगर ऐसी बीमारी नहीं है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। कहने का मेरा मतलब ये है, जनरली लोगों की एक सोच होती है, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बोलेंगे कि ये हमेशा चलने वाली, हमेशा रहने वाली बीमारी है। पर इसका नाम ही जब लाइफस्टाइल डिसीज है, तो अगर हम लाइफस्टाइल में चेंज कर लेंगे तो ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये यही बात महत्वपूर्ण है जो हमें, जिनको शुगर हो चुकी है उन लोगों में डालना है, उन लोगों के अंदर बिठाना है। क्योंकि कोई भी मरीज हो, पहले आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी और मूवी में आया ना, एक वो छावा मूवी का एक वो था कि कोई भी जंग जो है वो पहले दिमाग में लड़ी जाती है, उसके बाद में कहीं मैदान में लड़ी जाती है। तो जो डायबिटीज की जंग हमारी है, उस डायबिटीज की जंग को हमको पहले दिमाग में लड़ना पड़ेगा। पेशेंट के साथ उनको इस विश्वास में लेना पड़ेगा कि वो समझ जाए कि मेरी बीमारी जो है वो बीमारी नहीं है, ठीक होने वाली डिसीज है। क्योंकि जनरली एक चीज बोल रखी है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती और शुगर वाले कभी ठीक नहीं होते, शुगर की बीमारी की गोली हमेशा लेनी पड़ेगी, बीपी की हमेशा लेनी पड़ेगी। अब जब बात ही ऐसी हो गई है कि रोज ही लेना पड़ेगी, तो उस स्थिति में क्या है कि पेशेंट भी समझ लेना है, जब जीवन भर चलने वाली है तो कब गोली खाएं, तो कभी वो गोली के प्रति लापरवाह हो जाता है, या फिर कभी वो अ, अपनी लाइफस्टाइल के प्रति लापरवाह, क्योंकि जीवन भर का टेंशन आ गया है। लेकिन अगर आप बोल सकते हैं कि अगर आप दिनचर्या सही कर लेंगे, आपका भोजन सही कर लेंगे, खान पान सही कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है हम इस बीमारी से निजात को पा जाएंगे। अब ये तो शुगर के बारे में हमारी अब चर्चा जो है साल भर चलेगी, क्योंकि हमारा मधुमेह मुक्त अभियान है और उस अभियान के तहत हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कल जब ललित भैया ने बोला कि बहुत सारे लोगों का उनको कॉल्स गए और बहुत सारे लोगों ने उनसे बात की, और भी लीडरों के पास फोन पहुंचे हैं, अपलाइन के पास फोन पहुंचे हैं कि उनको ये इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस में अलग से जिन लोगों ने हैंड राइज किया था उन लोगों को शामिल होना है। और उसके लिए हमारी जगह जगह पर एक फिजिकल मीटिंग जो है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और उसके तहत अभी हम एक और चीज में जो हमने बोला था कि आपको मधुमेह मुक्त अभियान के तहत शुगर की बारीकियों पर बात करेंगे। शुगर के अलावा उसके बाद में आपको किस तरह से मार्केट में जाना है, किस तरह से मार्केट में जाकर के लोगों के बीच पहुंचना है, उनकी उनकी बातों को उनके मुंह से निकलवाना है कि उनको प्री डायबिटिक है कि डायबिटिक हो चुका है। क्योंकि गाँव में तो शुगर टेस्ट भी नहीं होती है, वो तो जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है तब जाके दिखाते हैं, डॉक्टर बताता है कि तुमको तो 2 साल से शुगर है। ये ऐसा है, लेकिन आजकल बहुत सारे टेस्ट हो गए हैं। अगले 6 महीने बाद भी शुगर होने वाली हो तो वो भी टेस्ट अब मार्केट में है। तो हमें अगर इतनी सुविधाएं और विज्ञान ने इतनी सुविधाएं दी है तो उसका फायदा उठा करके हमको लोगों को जागरूक करने का काम करना पड़ेगा, ताकि जो उनके लेवल पर है, जो बाउंड्री पर है शुगर की, उनको हम बहुत जल्दी से रिकवर कर सके
और किनारे पे डूबता हुआ आदमी है तो उसको झट पकड़ लो, अपने को भी पानी में नहीं जाना पड़ेगा, हाथ पकड़ के ऊपर ले आओ। जो बीच मझधार में है, उसके लिए आपको भी गोता लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको भी तैरना याद होना चाहिए। तो उस स्थिति में के किनारे तो बिना तैरते वाला आदमी जिसको तैरना नहीं आता, किनारे पे कोई फिसल रहा हो तो उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच लाएगा। लेकिन अगर कोई बीच मझधार में बह रहा है और डूब रहा है तो उसके लिए आपको भी तैरना याद होना चाहिए। इसीलिए आपको वो तैराकी की तैयारी करने के लिए ली बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड तैयारी में है। ताकि आप इस जो भयंकर मझधार है और अलग बीमारी है, इतने सारे कॉम्पिटिशन है, इतनी सारी कंपनी है मार्केट में, इतना सारा ऑनलाइन प्रमोशन है बीमारियों के लिए, दिन भर मरीजों का दिमाग कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम, कभी क्या पर डाइवर्ट होता रहता है। वो अपनी बीमारियों को सर्च करता रहता है और इतने सारे प्रयोग दंद फंद करके परेशान होकर आखिर में घर में बैठ जाता है और वो कुछ नहीं लेता है। तो उस स्थिति में हमारे सामने एक विकल्प है कि वो जानना तो चाहता है, जानना चाहते हैं, तो हमको बताने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। और उसी नॉलेज के लिए ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड समर्पित है कि उस नॉलेज के तहत आपको सुबह सुबह हम ये सारी चीजें करके दें। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आप सब लोग जो मेन मेन लोग हैं वो सुबह रहते हैं इस सेशन में, और रहना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर कुछ है तो वो यही है कि आपकी सुबह की जूम मीटिंग आपको अटेंड करनी चाहिए, और उससे आगे आपको अपनी टीम से ये मीटिंग अटेंड करवाना चाहिए। अब मुझे बस हर बार यही समझ नहीं आता कि आप अ, खुद तो करते हैं लेकिन अपनी टीम को ये मीटिंग के लिए प्रेरित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण तो मुझे नहीं पता। लेकिन हम कभी 160 जाते हैं, कभी 120 आते हैं। ये जो स्थिति है, ये स्थिति आप लोगों के लिए थोड़ी-सी चिंताजनक है और भयावह भी है। क्योंकि अगर आप नेटवर्किंग में हैं, तो आपकी संख्या का बल हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। आपके लोगों की टीम हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एक समय में अ, जो है जैन साहब की खुद भी नहीं बैठते थे क्योंकि उनके घर पर नेटवर्क का इश्यू है, जिस एरिया में वो रहते हैं, सुबह 7 बजे। लेकिन आज खुशी की बात ये है कि उनकी टीम तो बहुत दूर की बात, वही नहीं आ पाते थे। लेकिन आज जैन साहब के माध्यम से आपने देखा होगा कि उनकी टीम के करीबन इस मीटिंग में 20 से 30-35 लोग बैठते हैं, जानकारी लेते हैं, आते हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को एज़ इट इज़ फॉलो करवाया लोगों से कि भैया आपको ज़ूम में आना ही आना है। पहली शर्त उनकी ये हो जाती है, उसके कारण से आज लोगों की संख्याओं का बल वहाँ से वहाँ तक, अपने शाजापुर से लेकर के और गुना तक, और गुना से उनका एरिया सोयत, सुसनेत, जीरापुर, नलखेड़ा, आगर, सब लोग उसमें बैठ रहे हैं। तो हमें अपनी चीज़ों का डुप्लीकेशन करना है। अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको ये यहाँ जो आपका, देखो क्या है, अगर हमें घड़ा भरना है तो हमारे छेद बंद करना पड़ेंगे। अगर हमको घड़े भरने हैं तो हमारे जितने छेद हैं उनको बंद करोगे तभी जाके घड़ा भरेगा। अगर आप सोच रहे हो कि छेद भी रहे और घड़ा भी भर जाए, तो हो सकता है कि वो थोड़ी देर के लिए भर जाएगा, लेकिन आप जैसे ही पलटोगे वो घड़े में से, उस छेद में से पानी फिर निकल जाएगा। ऐसी स्थिति आपकी नेटवर्किंग में है कि अगर आप अपनी टीम को सिर्फ जूम तक का प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे की चीजें कैसे, कहाँ, कब बनेगी, ईश्वर जानता है। आप, भगवान आपका भला करे, आपका मंगल हो। हम तो चाहते ही हैं कि आपका आपका अगर इस तरह से काम बढ़ सकता है या आपके तरीके से बढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके तरीके से कुछ बड़ा हो सकता था तो आप बड़ा ही कर चुके होते। हम सब यहाँ पर नहीं होते। कहीं न कहीं हमें कुछ और बड़ा करने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में, अपनी जीवन में जो सपने हैं, जो अपने हैं, उनकी उनके लिए कुछ कर पाएँ। और मोटिवेट कोई और नहीं कर सकता, मैं बार-बार बोलता हूँ। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता-पिता, और आपके जो भी अभी तक के दर्द रहे हों, उनको याद कर लिया करो कभी-कभी। किसी को किसी कारणवश अपनी 2 बीघा ज़मीन बेचना पड़ी हो, किसी को एक महँगी चीज़ बेचनी पड़ी हो, किसी को अपनी ख़ास चीज़ को अपने से छोड़ना पड़ा हो पैसे के अभाव में, या कभी कोई बीमारी आई हो और हमको किसी से उधार माँगना पड़ा हो, या हमारे कभी बच्चों के स्कूल के लिए हमको कहीं इधर-उधर देखना पड़ा हो, या कभी हमको विशेष पर्व में, कोई शादी में, उन सब में भी कहीं न कहीं अगर हमको पैसों की आवश्यकता रही हो और उस समय पे हमारे खास व्यक्ति ने मना कर दिया हो, उन सारी चीज़ों को शायद आप याद कर लेंगे तो अपने उन आने वाले पैसों के प्रति गंभीर हो जाएँगे, जो आपने
नहीं कमाए थे उस समय, लेकिन आज कमाने का मौका है। ईश्वर हर किसी को प्लेटफ़ॉर्म नहीं देता है, लेकिन आप वो भाग्यशाली लोग हैं पूरे भारत में से, जिनको एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के सारे दुःख, दर्द, तकलीफ को दूर कर सकते हो। बशर्ते अपनी टीम का भी दुःख, दर्द दूर करवा सकते हो। और जो अननोन लोग जो आज भारत के अंदर शायद रोज़गार के लिए परेशान हो रहे हैं, जो हज़ारों लोग रेलवे के एग्ज़ाम के लिए अब भी आए थे इंदौर, और बहुत सारे लोग अभी जो है पुलिस की एग्ज़ाम के लिए आते रहते हैं, कितना परेशान है वो, सिर्फ़ 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपया महीना कमाने के लिए। लेकिन आप देखिए कि उन्हीं लोगों के बीच में आप सब लोग हैं जो नेटवर्किंग के माध्यम से 50,000 से 1 लाख रुपए महीने के बीच में ले रहे हैं। तो डिसीज़न आपका है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। आपके तरीके अगर अपनाना है तो शायद वो फिर ली बेनिफिट्स से मैच नहीं होंगे, लेकिन आपको अगर ली बेनिफिट्स के माध्यम से सक्सेस हासिल करनी है तो आपको सिस्टम भी यहीं का फ़ॉलो करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा था कि आपको वीकली मीटिंग करना पड़ेगी, जिस-जिस एरिया में आप हैं, तो वो एक विषय अलग चर्चा का था, लेकिन मेरे मन में आया क्योंकि सुबह आप सभी लोग रहते हैं। इसलिए आपको वीकली मीटिंग पे जाना पड़ेगा, फिज़िकल मीटिंग आपको करना पड़ेगी, जो नॉलेज आप यहाँ ले रहे हो, उस नॉलेज को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य है कि आपका नॉलेज बढ़ाया जाए। कल मुझे फ़ोन आया, सर ये अ, अमीनो को क्या है? तो मैंने कहा अमीनो? मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोई अमित की बात कर रहा है। बोला नहीं-नहीं सर, आज आपने ज़ूम में अमाइनो एसिड का बोला था, अमीनो का बोला था। मैंने कहा अच्छा, फिर बाद में मेरे को आया कि अपन ने अमीनो एसिड्स पे बात की थी, क्योंकि कोर्डिसेप की जब बात आती है तो अमीनो एसिड की बात आती है। तो वहाँ जाकर के मुझे समझ में आया कि अमीनो एसिड की ये बात कर रहे हैं। तो उस स्थिति में फिर उनको मैंने चर्चा करी, उनकी जिज्ञासा थी, तो मुझे अच्छा लगा कि इतना ध्यान से लोग जो है सुन रहे हैं, इसकी खुशी है। और उसकी खुशी के कारण से आज हम जो है आप लोगों के बीच में हैं कि इतने जागरूक लोग हमारे साथ में हैं, और आप सब लोग जो है हमारे प्रोडक्ट्स के साथ और इतनी जानकारी और डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जितने भी लोग हैं, आज हम बात कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की, लेकिन एक प्रोडक्ट पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको अगर आस-पास के माहौल से परिचय होंगे, तो शायद आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँगे या लोगों की जानकारी तक ज़्यादा पहुँच पाएँगे। मैं पुनः आप लोगों से मतलब जानना चाहता हूँ कि कौन व्यक्ति हैं जो एक नई प्रकार की डिसीज़ पे सुनना चाहते हैं? पहले वो हैंड राइज़ करें, या और वो जल्दी करें, फटाफट करें। कुछ नई बात करें हम। वैसे लोग कितने हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 57, 40, 41, 43, 45, मतलब आप जागरूक हैं, 47, 50, ओके, 52, 54, 55, 57, 58, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, वाह! वाह! वेरी गुड। आप सभी लोगों का इतना बढ़िया रिएक्शन के लिए मैं जोरदार ताली अपनी तरफ से बजा देता हूँ। इतना बढ़िया आपने रिएक्शंस दिया है। ये वो लोग हैं जो कुछ नई बात सुनना चाहते हैं, नई बात जानना चाहते हैं। मैं 75 लोगों का जो है ये करता हूँ। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, अब कितने लोग हैं कि जो प्रोडक्ट पे चर्चा करना चाहते हैं, कि जो प्रोडक्ट पे चर्चा हो, किसी प्रोडक्ट पे चर्चा हो, ऐसे लोग फटाफट अपना हैंड राइज़ करेंगे। बाकी के 36 लोग करना चाहिए कायदे से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, है ना? तो निश्चित तौर पे हम जो है 30, 32, 35, वाह! तो आप चिंता ना करें, हम प्रोडक्ट और डिसीज़ दोनों पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों का जो है एक शानदार रिएक्शन चाहिए, वो भी आपका हार्ट वाला, कि आपका दिल धड़क रहा है ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए, तो सिर्फ हार्ट वाला रिएक्शंस चाहिए पूरी की पूरी टीम का, क्योंकि ये रिएक्शंस बताएँगे कि आपका दिल जो है वो ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए धड़क रहा है। और हम चलते हैं एक नई बात के ऊपर, नई चर्चा के ऊपर। तो आप सब लोगों का जो है साथ तो है ही, उसके साथ हम बात करेंगे आज कहीं न कहीं एक बीमारी के ऊपर, जो कि मैं मार्केट से ही है।
2024 में आपको शायद एक केस है, उस केस की स्टडी के बाद से लेकर के हम उस बीमारी तक पहुंचेंगे, फिर हम प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। जो 2024 में एक 14 साल के लड़के ने एक 11 साल के लड़के की हत्या कर दी। तो हत्या होना बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हत्याएं तो होती रहती है, लेकिन हत्या किस कारणों से हुई, किन कारणों से हुई और उसकी मेंटल की एक्यूरेसी क्या रही, उसके ऊपर ये चर्चा है, इसलिए आपको जानने की जरूरत है कि 14 साल के लड़के ने 11 साल के लड़के की हत्या कर दी, पर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में जब पाया तो उस मामले का खुलासा हुआ और खुलासा में जो केस को लेकर जब पुलिस मनोरोग विशेषज्ञ के पास गई तो उन्होंने उस बीमारी का नाम बताया। उस बीमारी का नाम मनोरोग विशेषज्ञ ने बताया कि ऐसे लोग होते हैं जो कि अ, इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। अब उसमें क्या था कि बच्चा जो है वो किसी हॉस्टल में रहता था और उसको स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती थी, मतलब हॉस्टल से जो है छुट्टी नहीं मिलती थी और उसको स्कूल से घर जाना चाहता था। उसने कभी मोबाइल पर देखा था कि किसी छात्र की मौत हो जाने पर स्कूल बंद कर दिया जाता है, तो उसके भी घर जाने के लिए समय मिलेगा, मतलब स्कूल किसी छात्र की मौत हो जाएगी तो घर जाना मिल जाएगा। और उसने क्या करा कि यही तरीका अपनाया। सोते समय अपना एक मित्र था कृतार्थ, उसकी अंगोछे से गला दबाकर हत्या कर दी। अब आप इसको मनोरोग विशेषज्ञ ने और इसका नाम दिया और इस बीमारी का नाम है सीजोफ्रेनिया। इसका नाम है सीजोफ्रेनिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मनोरोग चिकित्सक हैं, उन्होंने कहा कि किसी की व्यक्ति की जजमेंट मतलब निर्णय लेने की जो क्षमता होती है और इनसाइट मतलब उनकी मानसिक स्थिति को समझने की जो क्षमता प्रभावित हो जाती है, तो उसे साइकोटिक कहा जाता है। कहते हैं ना, ये आदमी तो साइटिक है यार। हमारे गांव की भाषा में हम बोलते हैं ना, अरे वो साइटिक आदमी, उसको परेशान मत करो, वो चिढ़ जाता है, थोड़ी सी बात पे परेशान हो जाता है या उसको थोड़े से में चिढ़ जाता है। वो किसी से भी मजाक करे तो चलता है, लेकिन उससे कोई मजाक कर ले तो उसको बुरा लग जाता है। ऐसा हम बोलते हैं ना कि वो आदमी साइटिक है। तो ऐसी मतलब जब किसी व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता में दिक्कत, जिसको जजमेंट, और अपने मानसिक स्थिति को समझने की क्षमता, जिसको इनसाइट बोलते हैं, जब प्रभावित हो जाती है तो उसको साइकोटिक कहा जाता है। और जब व्यक्ति की जजमेंट और इनसाइट सामान्य रूप से ठीक रहती है तो इसे न्यूरोसिस कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने मानसिक तनाव या चिंता को पहचान सकता है, मतलब अगर वो चिंता में है तो पहचान लेगा, तनाव में है तो जान जाएगा कि किस कारण से मुझे ये परेशानी हो रही है। हालांकि परेशानी या चिंता होती है, लेकिन वास्तविकता की समझ बनी रहती है। चिंता अलग होना, लेकिन उसकी वास्तविकता को समझ होना जरूरी है। अब साइकोटिक डिसऑर्डर क्या है? तो मनोरोग चिकित्सक बोलते हैं कि साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो एक बीमारी है। इसमें मरीज वास्तविकता से कट जाते हैं और वास्तविकता से कट जाते हैं और काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। उन्हें भ्रम या भ्रमित ध्वनिया या चित्र दिखने लग जाते हैं या सुनाई देने लग जाते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक सुबह सुबह के सेशन में आया था कि उनकी डिलीवरी के समय लगा था और बाद में ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे को कोई मार देगा, मेरा कोई पीछा कर रहा है, ऐसा वैसा। तो मन में आया कि क्यों ना इसी पर एक चर्चा कर ली जाए, इसलिए आप लोगों के बीच में हम इस चर्चा को कर रहे हैं। तो इस डिसऑर्डर में, साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर करीबन 20 तरह की बीमारियां जो है वो डायग्नोसिस हो जाती है। मतलब आप साइकोटिक डिसऑर्डर एक है, पर उसके अंदर 20 तरह की बीमारियां डायग्नोस होती है और उनमें से एक निकल के आती है जिसका नाम है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि 2018 के अंदर बुराड़ी हत्याकांड हुआ। इसमें भी परिवार को शेयर्ड साइकोसिस डिसऑर्डर था। अब इस केस में परिवार के लोग सोचते थे कि उस व्यक्ति में खास शक्तियां हैं और ऐसे लोग परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी प्रभाव डालते थे। फिर वो भी कुछ ऐसा ही अनुभव करने लगे और खुद को सच्चाई से दूर लेके चले गए। अब हमें ये समझने की बात है कि सिजोफ्रेनिया क्या है, जिसकी बात मैंने आपसे छेड़ी है। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है और इस बीमारी में मरीज अक्सर वास्तविकता दुनिया से कट जाते हैं और अपनी ही दुनिया में रहने लगते हैं। हर मरीज के लक्षण अलग होते हैं, जैसे किसी को कानों में आवाज आना, अकारण बिना कारण से कोई पे भी संदेह करना। दो लोग खड़े हैं, वो खुद ही सोच लेंगे मेरे ही बारे में बात हो रही है, भले से वो अपनी दुनिया में मस्त हो, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। या फिर व्यक्ति अपने खुद में बात करने लग जाता है और बिना बात के हंसना या बिना बात के रोना,
ये दोनों स्थितियां सिजोफ्रेनिया को जो है ट्रिगर करती है। कुछ लोग काल्पनिक दुनिया में रहने लग जाते हैं, उनके विचार वास्तविकता से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और इस वजह से उनकी भावनाएं, उनका व्यवहार और उनकी रोजमर्रा की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है। वे अपने दिल की बात सही तरीके से व्यक्त ही नहीं कर पाते। जीवन में उनके कोई रुचि कम हो जाती है। कभी-कभी वे छोटी-छोटी बातों पर भी बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। मानव मस्तिष्क में एक काम की चीज़ है जिसको हम बोलते हैं डोपामाइन। वो डोपामाइन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा, जो दिमाग और शरीर के बीच में तालमेल बिठाने का काम करता है। कहते हैं ना इसका डोपामाइन कम हो गया, आजकल हमने बातों में सुना है युवाओं से। मतलब डोपामाइन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो दिमाग और शरीर के बीच में तालमेल बिठाता है। कई बार डोपामाइन जो है वो कई बार डोपामाइन केमिकल जो हमारा है वो कम होने की वजह से या उसमें दिक्कत होने की वजह से ये दिक्कत होती है। अब हमको ये है कि इसके लिए जरूरी है कि सिजोफ्रेनिया नाम की जब बीमारी है तो उनका लोगों का ख्याल अच्छे से रखा जाए। घर परिवार के लोगों के बीच में उसको रखा जाए। मरीज को समय से पर अगर कोई इस तरह की दिक्कत लगती है तो मनोरोग विशेषज्ञों के पास जाए। और उसके बाद ये एक बीमारी जो है वो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। सिजोफ्रेनिया में रिकवरी जो है वो हो जाती है, लेकिन लंबे वक्त इलाज अगर किया जाए तो इसकी 100% की रिकवरी है। अब आपको मैं बता दूं कि भारत में इसकी सर्जरी भी है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी है, अलग अलग तरह का जो है इसकी इलाज है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में इसके भी 2.5 करोड़ लोग जो है कहीं ना कहीं सिजोफ्रेनियाओं से प्रभावित है। 300 में से एक व्यक्ति पीड़ित है और ये युवाओं में इसकी दर जो है वो 222 में से एक है। मतलब 0.45%। अब कई अन्य देखें तो भारत में मेंटल हेल्थ से लोग कितने प्रभावित है, इस ओर तो हमारे यहाँ ध्यान ही नहीं दिया जाता। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण NMHS 2015-16 के अनुसार भारत के 12 राज्यों में लगभग 34,000 वयस्कों पर अध्ययन किया। वो सर्वेक्षण में सिजोफ्रेनिया और उससे जुड़े मानसिक विकार का जीवन भर में अनुभव किया और उसके अंतर्गत जो है 1.41% और वर्तमान में 0.42% पाया गया। हालांकि सबसे चिंता की बात यह कि वर्तमान में मरीज में 72% तक लोग पर्याप्त इलाज से वंचित है। मैं यहाँ तक बात लाने के लिए आपसे बात कर रहा था कि हमारे भारत में लोगों को बीमारी नहीं पता तो उसका इलाज कहाँ होगा। इलाज तो तब होगा ना, खासकर शहरी इलाकों के बाहर यह आंकड़ा बढ़कर 83% हो जाता है। मतलब हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें तो इस बात को जानते ही नहीं, तो इलाज कहाँ से होगा। और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए उनका इलाज पहुंच पर सुधारने की तत्काल आवश्यकता है। वो सर्वेक्षण ये बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि ये समाज और अर्थव्यवस्था पर भी असर डालते हैं। सेकंड में आपको ये बात बताने के लिए आज इस विषय को चुना कि अगर व्यक्ति कोई दिमाग खराब हो रहा है, किसी को सिजोफ्रेनिया हो रहा है, मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, मनोरोग कोई हो रहा है, तो उसका कारण ये समाज भी है जिसके अंतर्गत उसको हीन भावना कराई जाती है। कभी किसी को जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के अंतर्गत छेड़ा जाता है, उसको ट्रिगर किया जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर निकल के आता है वो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कि उसकी आय प्रति व्यक्ति मासिक आय क्या है। आज आप देखिए कि एक परिवार में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, दूसरा बच्चा उसी से घर चला रहा है, पूरा घर उसी से चल रहा है। तो जो दूसरे 3 भाई हैं वो हीन भावना में रहते हैं। घर वाले कहते हैं तू कुछ नहीं कर रहा है, चल गोबर उठा, भैंस चरा, खेती कर, ये कर। और ये व्यवस्थाएं जो है ये जो बड़ा समानांतर लेकर के आती है, अर्थव्यवस्थाओं की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण भी दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और वो बुरा असर खासकर बच्चों पर पड़ता है क्योंकि वो अपने माता पिता के, अपने अंकल के व्यवहार को जब अपने घर में देखता है तो वो बच्चे पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। और बच्चों को लगता है कि पैसे का अभाव हमारे घर में है, इसलिए कभी वो अपनी भावनाओं को दबाता है या वो कभी भावनाओं को जागरूक बाहर नहीं ला पाते। तो अर्थव्यवस्था भी इसमें बहुत बड़ा जो है
देखा जाए तो असर डालती है। तो मेरा निवेदन है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, यहाँ पर मनोरोग की तो इलाज है ही, लेकिन उसके अलावा अर्थव्यवस्था का भी इलाज है। जो इसकी मूल जड़ है उस पे हमने प्रहार किया है। ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आप प्रत्येक घर में, चाहे व्यक्ति पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कुछ करने की तमन्ना और जुनून अगर उसके अंदर है, तो आप उसको ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकते हो। और हम अगर बात करें कि ये बीमारी जो सिजोफ्रेनिया है, ये विश्वास की कमी के कारण होती है, तो आप बताइए कि अगर ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड में कोई व्यक्ति ज्वाइन हो गया, तो उसके अंदर कभी विश्वास की कमी आएगी क्या? ये बीमारी का कारण जो है वो प्रेरणा की कमी होती है, कि प्रेरणा नहीं मिलती। या तो रोज सुबह प्रेरणा मिलती है, और भावना दीदी हमारे साथ मिलकर के किस तरह से आपको प्रेरित करती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आपकी अपलाइन आपको प्रेरित करती है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव बात होती है। तो प्रेरणा की कमी से जो शुरुआती लक्षण है सिजोफ्रेनिया के, वो आपको बता रहा हूँ कि विश्वास की कमी है, प्रेरणा की कमी है, और सीमित बोलना है। क्योंकि लोग बोल ही नहीं पाते, लोगों को बोलना नहीं आता, लेकिन हम तो बोलना सिखाते हैं। तो सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम जो है उसके शुरुआती लक्षण में सीमित बोलना भी है। तो अगर सीमित बोलना उसका शुरुआती लक्षण है, तो उसके अंदर हम जो है कहीं न कहीं हम बोलना भी सिखाते हैं। उसके अलावा इसके शुरुआती लक्षण की बात करें तो आनंद की भावनाओं में कमी। आपके जो आनंद है उसकी भावनाओं में कमी की बात आती है। तो उस आनंद की भावना में कमी के कारण से जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ आनंद की कोई कमी नहीं है। हम एक्सरसाइज करते हैं, बात करते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं, एक-दूसरे के सुख-दुःख को जो है भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है वो करते हैं। क्योंकि इसका एक और कारण है भावनाओं की अभिव्यक्ति में कमी। यहाँ तो कोई न कोई तो एक ऐसा दोस्त बन जाता है, कोई न कोई तो अपलाइन, दो लाइन के बीच ऐसा कनेक्शन हो जाता है, जिसके माध्यम से एक-दूसरे से बात शेयर कर सकते हैं। तो शुरुआती लक्षण पे बात करी मैंने कि अभिव्यक्ति भावनाओं की अभिव्यक्ति में कमी, आपके आनंद की भावनाओं में कमी, प्रेरणा की कमी, सीमित बोलना, विश्वास की कमी। अब इसके कारण क्या है? ये तो लक्षण है। कारण की बात करें तो पारिवारिक तनाव जो मैंने कहा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे घर में होने वाली रोज की लड़ाई हो, या कोई भी पति-पत्नी की लड़ाई हो, या सास-बहू की लड़ाई हो, या घर में और कोई प्रकार का चिंता हो, उस चिंता भी उसका कारण है, नशे की लत भी उसका कारण है। इन सब के कारण से कहीं न कहीं ये बीमारी होती है। अब बताइए कि जो कारण और लक्षण है, इसका इलाज तो लिवेनिफिस प्राइवेट लिमिटेड में ऑलरेडी है, कि इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। इस बीमारी से आप निजात ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके निराकरण के लिए क्या होना चाहिए? तो निराकरण के लिए जो है, आपको बता दें कि निराकरण के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी नर्व्स जो है, आपका मेंटल प्रिपरेशन जो है, वो सही होना चाहिए। और मेंटल प्रिपरेशन के लिए आपके पास में जो है, वो होना चाहिए क्या? वो होना चाहिए आपका मेंटल प्रिपरेशन के लिए आपकी जितनी भी आर्टरीज़ हैं, जो नर्व्स हैं, जो आपकी हड्डियाँ हैं, उसमें किसी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको शरीर में फैट्स लेना चाहिए। हम फैट्स की बात करते हैं, तो जैसे ही फैट्स की बात करते हैं, तो हर फैट्स बुरा है ऐसा नहीं है। एक होता है ट्रांस फैट, एक होता है सैचुरेटेड फैट्स, और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। अब ये जो फैट्स हैं, ये इनमें थोड़ा-सा हम जो है बात करेंगे कि आप देखेंगे ट्रांस फैट क्या है? जो फास्ट फूड है, केक्स हैं, चॉकलेट है, डीप फ्राइड फूड है ना? जनरेटेड जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये फास्ट फूड है, ये सब ट्रांस फैट में आते हैं। उसके अलावा बात करते हैं सैचुरेटेड फैट्स की, तो वो वेजिटेबल फैट्स में आता है, कोकोनट, पाम, है ना? उसके अलावा आपके जो है पोल्ट पोल्ट्री फार्म है, आपके बाद में देखें तो बटर है, घी है, जो आपके फुल क्रीम डेयरी वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये जो है कहीं न कहीं आपके सैचुरेटेड फैट्स में आते हैं। उसके अलावा अनसैचुरेटेड फैट की बात करें, तो अनसैचुरेटेड फैट में आप देखिए तो इसके भी 2 2 2 रो है, एक है पॉलीसैचुरेटेड और एक होता है मोनोसैचुरेटेड। अब पॉलीसैचुरेटेड की बात, अनसैचुरेटेड फैट्स में भी 2 प्रकार के हैं, एक है पॉलीसैचुरेटेड, एक है मोनोसैचुरेटेड। तो पॉलीसैचुरेटेड जो होते हैं उसमें देखें तो हमको कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सीड्स हैं, आपके कोल्ड वाटर फिश है, ये सब जो है कहीं न कहीं पॉलीसैचुरेटेड में आता है। मोनोसैचुरेटेड की बात करें तो ऑलिव ऑयल है,
आपके पीनट ऑयल है, आपका सीसम का ऑयल है, एवोकेडो है, और प्रकार के जो नट्स हैं, बादाम बादाम सब है, ये सब उसमें आते हैं। अब हम बात करें कि हेल्दी बॉडी के लिए हमारे जो फैट्स हैं, हमने उसके लिए आपको दिया है ओमेगा। तो अ, ओमेगा का कार्य क्या है और ओमेगा क्या क्या काम कर सकता है, इस पर हम आज चर्चा आप लोगों से करेंगे। क्योंकि ब्रेन और मनोरोग की जब भी बात आएगी तो उसमें दो ही काम करेगा, एक है कॉर्डिसेप, एक है आपका ओमेगा। तो हम आज ओमेगा पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। समय का जरूर अभाव है, लेकिन आपके ओमेगा क्या क्या करता है। सबसे पहली बात है ये कि आपके ब्रेन का जितना भी फंक्शन है, उस फंक्शन को सही करता है, जिसका नाम है गुड फॉर ब्रेन फंक्शन के लिए काम करता है। ये आपके कनेक्शन, आपकी लर्निंग पावर को इंक्रीज करने का काम करता है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाने का काम करता है। और किसी भी प्रकार के आपके जो ब्रेन की प्रॉब्लम है, उसके लिए ओमेगा जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये जो है आपके, अब मैंने कहा कि मनोरोग बताई, सिजोफ्रेनिया बताया, और उसके बाद में मैंने आपको ओमेगा बताया कि ओमेगा से आप क्या कर सकते हैं। ओमेगा से आपका लर्निंग पावर बढ़ा सकते हैं, ओमेगा से अपना थिंकिंग पावर सुधार सकते हैं, ओमेगा से आपकी ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका अंडरस्टैंड जो स्टैंडिंग है लोगों के बीच में उसको बढ़ा सकते हैं, आपके जो है कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। और जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो सिजोफ्रेनिया तो पानी भरने चले जाएगी, दुम दबा के भाग जाएगी। कौन सा सिजोफ्रेनिया, अगर आपके मेंटल हेल्थ इतनी मजबूत हो गई तो कौन सी प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। उसके अलावा फिर आपके हार्ट के फंक्शन को सही करता है, आपके जॉइंट के फंक्शन को सही करता है, आपकी आपकी आंखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए जो है ओमेगा काम करता है। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए ओमेगा काम करता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहे उसके लिए ये काम करता है। इसको अगर डिटेल करने जाएंगे तो आज का सेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा खाली कारण बता रहा हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर को, लेवल को बैलेंस करने के लिए काम करता है, आपके शुगर लेवल को ये बैलेंस करता है, आपके हार्मोन का डेवलपमेंट जो है वो आपका ओमेगा करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके खत्म करने का काम जो है वो ओमेगा करता है, आपके किसी भी ऑर्गेनिक फंक्शन है उसको बूस्ट करने का काम जो है वो ओमेगा करता है, और आपके किसी भी प्रकार के प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए वो बेस्ट है। वो मैंने आपको बताया है कि 5वें महीने से अगर आपने स्टार्ट कर दिया, मैंने इसका रिजल्ट लिया है, मेरे बेटे को दिया था जब वो पेट में था। जब वो पैदा हुआ तो उसका सिर में जो वो एक नरम नरम सा रहता है वो नहीं था, वो पहले दिन से ही कड़क था, जैसी पूरी खोपड़ी थी वैसा था। क्योंकि जब ब्रेन बन रहा था तब ब्रेन बनने के लिए ऐसा कहा जाता है, दीदी ने कई बार सेशन में आप लोगों को कहा है कि ब्रेन का 70% से 80% भाग सिर्फ ओमेगा से बना होता है। तो हमने वो ओमेगा उस समय दिया, उसके कारण उसका जो है ब्रेन का लेवल बहुत अच्छा है। और उसके अलावा चिल्ड्रन के मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप फर्टिलिटी के लिए, चाहे मेंस की हो चाहे वुमेन्स की हो, वो फर्टिलिटी के लिए जो है ये ओमेगा बहुत अच्छा काम करता है। कैंसर और फ्री रेडिकल से बचाने के लिए ये प्रोटेक्ट करने का काम भी ओमेगा करता है। और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, उसके लिए भी ओमेगा जो है आपका काम करता है। अब ओमेगा जो है ब्रेन में कैसे काम करता है, वो ब्रेन की रिलेटेड प्रॉब्लम में कैसे काम करता है, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, कैंसर हो, अल्जाइमर हो, मतलब कि भूलने की बीमारी हो, आपका माइग्रेन हो, चाहे मिर्गी हो, चाहे मेमोरी लॉस हो, चाहे आपके पार्किंसंस की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी को स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, इतने सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपका ओमेगा बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा अगर बात करें आपके बोन्स के लिए, आपके जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए, आर्थराइटिस के लिए, जो आपके स्पाइनल डिस्क के लिए, सीपीपी के लिए, सर्वाइकल के लिए, साइटिका के लिए, इतनी सारी प्रॉब्लम जो है उसको कहीं न कहीं आप ओमेगा के माध्यम से रिकवर कर सकते हैं। आप ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो चाहे लो हो, उसके लिए ओमेगा बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, उसके लिए
किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी के लिए काम करता है। स्किन में चाहे एक्ने हो या इचिंग हो या ल्यूकोडर्मा हो या एक्जिमा हो या सोराइसिस हो, उसके लिए भी ओमेगा बहुत अच्छा काम करता है। आपकी आई साइट हो, आपके कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो, आंखों के लिए भी ओमेगा जो है अच्छा काम करता है। व्हाट आर ओमेगास? ओमेगा आर फैटी एसिड, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, है ना। ये तीन प्रकार का होता है, ओमेगा 9, ओमेगा 6, ओमेगा 3। अब असेंशियल असेंशियल जो फैटी एसिड है वो नॉन कैन, आपको बताऊं कि ओमेगा 9, असेंशियल जो है 6 है और असेंशियल जो है 3। अब हम बात करते हैं कि इसकी बैलेंस का रेशियो क्या है ओमेगा का, तो 1.4 है। अब हमारी स्थिति ऐसी है कि हम कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये ओमेगा जो है इसके माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं। ओमेगा क्या करता है, किस प्रकार से ओमेगा जो है ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड का आपको फायदा करता है, ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है, हम उस पर बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल, है ना। एलडीएल का मतलब क्या है कि हमारे जितने भी इंक्रीज करता है हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को, वो करता है एचडीएल। और जो ट्राइग्लिसराइड है, मतलब कहते हैं ना, बहुत समय तक अगर ट्रक है और वो ऑयल निकालते हैं तो ऑयल कितना काला काला सा निकलता है, तो इस प्रकार का टार जैसा जो पदार्थ है वो ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर के अंदर भी है। बेड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कौन बनाते हैं, एलडीएल। तो हमको क्या करना है कि हमको एलडीएल को बाहर करना है और एसडीएल बढ़ाना है। तो ये पूरा का पूरा जो है फॉर्मेशन और ये एलडीएल को कम करके एसडीएल बढ़ाने का काम जो है वो हमारा ओमेगा करता है। इसका फायदा क्या है कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाने का काम करता है, और उसके अलावा हमारे बेड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको ट्राइग्लिसराइड को बाहर करने का काम जो है वो ओमेगा करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अ, एक और चीज है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि और क्या क्या फायदे हैं। तो मैंने आपको जिससे बताया कि ब्रेन के डेवलपमेंट में और उनकी जो छोटी 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 नर्व्स हैं उसके अंदर जो हमारे लोगों को डिप्रेशन और जितनी भी ब्रेन की प्रॉब्लम है उसके लिए जो है हमारे प्रोग्राम के फंक्शनिंग के लिए कहीं ना कहीं ओमेगा जो है बहुत अच्छा काम करता है। तो अब आपको मैंने मोटे मोटे तौर पे कहा ही है कि ये क्या करता है, ये किस प्रकार से आपको, चाहे आपके लंग्स हो, आँख हो, जॉइंट्स हो, स्किन हो, हार्ट हो, ब्लड वेसल्स हो, किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेटरी की प्रॉब्लम हो या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो, उस सब में कहीं न कहीं ओमेगा काम जो है आपको करता है। तो इतनी सारी बातें जो आप लोगों से मैंने की है, चाहे वो आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे सेक्सुअल हेल्थ हो, चाहे जिम की एक्टिविटी हो, चाहे एथलेटिक व्यक्ति हो, उन सब के लिए जो है कहीं न कहीं ओमेगा जो काम करता है। तो ये ओमेगा के लिए हमने अभी आप लोगों से बात की और ओमेगा पे हमने चर्चा की और उसके अलावा सिज़ोफ्रेनिया को जानने की कोशिश की। ओमेगा 3 के बारे में जाना, हम सही बात तो ये है कि हमको यही नहीं पता है कि हम कितना ओमेगा लेते हैं और कितना लेना चाहिए और कौन-सा लेना चाहिए। हमें 369 की बात करते हैं, लेकिन एक बात बताऊँ आपको कि हम ज़रूरत से ज़्यादा ओमेगा 6 लेते हैं। जबकि ये एसेंशियल फैटी एसिड है, पर क्या है कि हमारे साथ में बीमारी यही है कि हम अ, तेल घी के माध्यम से ओमेगा 6 ज़्यादा लेते हैं और ओमेगा 3 जो है वो नाक के बराबर लेते ही नहीं है। इसीलिए हम ओमेगा 3 हमको बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे भोजन में भी उस तरह की चीज़ें नहीं है। तो लोग ज़्यादातर लोग जो 50 के बाद याददाश्त की कमी आती है, उनके प्रॉब्लम का कारण भी यही है कि उनको जो है ओमेगा कहीं न कहीं कमी आ जाती है और ओमेगा 3 की कमी के कारण से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो मैंने आपको बहुत सारी ईपीए, डीएचए तो आज बात नहीं की क्योंकि समय का अभाव है। कभी ओमेगा का सेशन होगा तो उस पे बात करेंगे। लेकिन मैंने मोटा-मोटा आज आपको ओमेगा पे बात की और मेंटल हेल्थ पे बात करी और मेंटल हेल्थ पे बात करके हमने एक ही चीज़ की कि सिज़ोफ्रेनिया जिसी बीमारी को पानी पिलाने के लिए भेजना है, तो आपके पास माध्यम है ओमेगा
ओमेगा पे बात करेंगे, कोर्डिसेप पे बात करेंगे, उसके अलावा शरीर की और भी हेल्थ पे बात करेंगे। लेकिन 7:58 है, टाइम का कदर हम करेंगे तो टाइम हमारी कदर करेगा। अगर हम टाइम से चीजों को चलेंगे तो सारी चीजें आपकी होगी, क्योंकि 1 तारीख से मैंने तो मिशन बनाया है कि मैं अपनी एक भी मिनट बेकार नहीं दूंगा, न जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। आज 365 दिन में से 364 दिन बचे हैं आज, और उस 364 दिन के भी जो है 8 घंटे निकल चुके हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने समय की कीमत करें, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने सलाद, अपने स्प्राउट, अपने फाइबर युक्त भोजन को ना छोड़ें। उसके अलावा ली बेनिफिट्स के प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन जो आपके लिए बने हैं, वो लोगों को बेचने के लिए नहीं बने हैं, उनको भी खुद स्वयं यूज करें। अच्छा लगे तो किसी को मत बताएं, लेकिन बहुत अच्छा लगे तो किसी व्यक्ति को बताने जरूर जाएं। और हमारे मधुमेह मुक्त अभियान में आप शामिल होइए। टाइम से हर चीजों को आप प्लानिंग कीजिए, और कल जो करना है उसकी प्लानिंग आज रात को अगर आपके पास रहेगी तो ही आप कुछ कर पाएंगे। आपको आज सुबह अगर आप सोचोगे आज दिन में क्या करना है, मैं लिख करके देता हूँ। आप दिन भर कुछ नहीं करेंगे, इधर उधर डोलेंगे, अपलाइन से बात करेंगे, रेडी पे बैठ करके चाय समोसा खाएंगे और रात को घर आ जाएंगे। आपकी अकाउंटेबिलिटी जीरो रहेगी। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो कल की तैयारी आज से करना पड़ेगी, कल की प्लानिंग आज से करना पड़ेगी। यही कहते हुए 1 मिनट बचा है ललित भैया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ, आपका सहयोग और मार्गदर्शन बना रहे, इसी आशा विश्वास के साथ आपका अपना अनिल नागर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, बहुत शानदार, बहुत सटीक और बहुत ही जबरदस्त आपने आज हमको नॉलेज प्रोवाइड करवाया है ना। कई बीमारियां ऐसी है कि जिनके हमें मतलब नाम ही नहीं पता होते, नाम भी हम लोग नहीं जान पाते हैं। ऐसी भी कई डिसेस है जो आप हमको समय समय पे अवगत कराते रहते हो। तो आज जो सिजोफ्रेनिया के बारे में जो आपने बताया, ये वास्तव में मतलब बहुत ही शानदार तरीके से ये समझ भी आया है, और माइंड करने वाली बात है कि ये बीमारी आखिर है कैसी, होती कैसी है। इसके ऊपर हम और विस्तृत कल सुबह मॉर्निंग में चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो आपने बताया या जो आपने कुछ समझाया, एक्सप्लेन किया, वो बहुत ही तारीफ के काबिल था। तो थैंक यू गुरुजी, आपका जो समय है। अब हमने भी जो है कल कुछ हम लोगों की ऐसी चर्चा हुई है कि जो लोग समय से 7 बजे जो जूम में ज्वाइन करे तो बेस्ट, और जो 8 बजे तक ज्वाइन करे तो भी बेस्ट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सेशन को जो है अब कंटिन्यू सिर्फ 1 ही घंटा चला पाएंगे। 1 घंटे के ऊपर हम लोग बिल्कुल भी अब समय जाया नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हम लोगों ने, सारे लोगों ने अपेक्षा की है कि जिनको भी आना है सुबह 7 बजे की मॉर्निंग के सेशन में 7 बजे आ जाए। 7:05 तक किसी भी हालत में हम जूम को स्टार्ट कर लेते हैं, और हम 8 बजे क्लोजिंग की ओर होंगे। 8 बजे के बाद में हम लोगों के सबके अपने अपने भी कुछ काम होते हैं, तो वो काम भी डिस्टरबेंस नहीं होंगे और सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के सेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीम में शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।